तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉमन पोस्चरल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो फर्स्ट आ जाता है फॉरवर्ड हेड। मतलब आपका हेड जस्टली फॉरवर्ड होता है। आपका जो आपका जॉ का डेफिनेशन को रिड्यूस करता है, उसके साथ आपका जॉ डेफिनेशन को और जॉ ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है। उसके साथ आपको लूज का भी डैमेज करता है। आप अगर फॉरवर्डली हेड को आगे तरफ रख कर चलते हो या फिर बैठते हो, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है लॉन्ग टर्म में। तो सेकंड आता है राउंडेड शोल्डर। मतलब आपका बैक जो है, अपर बैक जो है वो राउंडेड टाइप का होता है और आपका शोल्डर राउंड का टाइप का होता है, जिसका माइनस पॉइंट है या फिर इसका नेगेटिविटी है कि आपका चेस्ट कोलैप्स हो सकता है। मतलब ग्रो नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, या फिर ग्रो ही नहीं होगा अगर आप राउंडेड शोल्डर के साथ रहते हो लॉन्ग टर्म पर। तो तीसरे बात आ जाता है अपर क्लोज्ड सिंड्रोम। मतलब इसमें आपका चेस्ट बहुत टाइट हो जाता है और नेक पूरा टाइप का गिर जाता है, उसको बोलते हैं अपर क्लोज्ड सिंड्रोम। फोर्थ आ जाता है एंटेरियर पेल्विक टिल्ट। मतलब आपका हिप जो है वो टाइट हो जाता है और फॉरवर्ड हो जाता है, और लोअर बैक जो है वो थोड़ा कर्व हो जाता है, और सामने की तरफ जैसे बेली आपका फूलने के टाइप दिखता है। आपका बेली नहीं होगा फिर भी आपका बेली फूलने की तरफ दिखता है। तो पांच बात आ जाता है फ्लैट बैक बा पोस्टेरियर पेल्विक टिल्ट। इसमें क्या होता है कि आपका लंबर कॉर्ड जो होता है वो टिल्ट हो जाता है, मतलब स्टीप हो जाता है। और छठी बात आ जाता है स्टे बैक। मतलब आपका जो हिप है वो फॉरवर्डली पुश्ड हो जाता है। मतलब आपका अपर बॉडी लीन बैक हो जाता है, मतलब पीछे की तरफ बैक हो जाता है, मतलब लीन हो जाता है। तो सेवन बात आ जाता है असिमेट्री। असिमेट्री में आता है कि आपका वन शोल्डर जो है वो हायर होता है और अनइवन हिप्स होता है। मतलब आपका शोल्डर जो थोड़ा एक तरफ हायर होता है और दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा लोअर होता है, या फिर बैलेंस में होता है, लेकिन आपका एक शोल्डर हायर होता है। फिर बात आ जाता है स्टीप और सफरिंग गेट। मतलब आपका स्टेप बहुत छोटा छोटा पड़ता है। लिटिल आर्म स्विंग। मतलब आपका आर्म जो स्विंग होता है आगे पीछे होता है वो बहुत कम होता है, और आपका स्टेप छोटा पड़ता है, जो आपको चलने के वक्त ओल्डर दिखाता है एंड लेस कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका पोस्चर जो है वो बुरा है या फिर उसको सुधारना चाहिए? तो फर्स्ट आ जाता है वाल टेस्ट। मतलब आपको वाल के पास खड़ा हो जाना है। आपको बैक की तरफ वाल को आपको बैक की तरफ रख कर खड़े होना था। मतलब आपके बैक को वाल की तरफ रख कर खड़ा होना है, और उसके बाद आपका हील जो है, आपका पैर को जो हील है उसको 5 सेंटीमीटर दूर में रखना है वाल के, और आपके बट एंड अपर बैक जो है वो आपके वाल को टचिंग करना चाहिए। और शोल्डर जो है एक स्मॉल गैप होना चाहिए और लोअर बैक में, जैसे कि आप थोड़ा सा आपका हैंड को इजीली स्लाइड कर सकते हो। इससे पता चलेगा आपका जो एक्सक्लूसिव लंबर कर्व है या फिर उसमें कोई गैप है या फिर नहीं है। सेकंड बात आता है आपको साइड फोटो के जरिए आप आपके पोस्चर को सही है या फिर नहीं है इसका पता कर सकते हैं। मतलब आप एक साइड से एक फ़ोटो लेंगे और उससे एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे आपके ईयर से लेकर शोल्डर से, आपके नी से, और आपके हीप के होकर आपके अंकल, और जो आप देख सकते हो अगर वो इमेजिनरी लाइन और आपके सारे पॉइंट्स को कवर किए होंगे तो आप एक आइडियली एक अच्छे पोस्चर पे है, या फिर आपको आपके पोस्चर को सुधारना चाहिए। तो तीसरी बात पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आ जाता है पॉन्ड लाइन वाल। मतलब आपको चलना है नेचुरली और आपको खुद को शूट करना है, तो आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो। चलने के वक्त आप देख सकते हो आपके हैंड जो स्विंग हो रहे हैं तो अच्छे से हो रहे हैं, आपके स्लाइड लेंथ, मतलब आपके पैरों पे भी जो गैप है वो अच्छा है, या फिर अगर हेड पोजीशन वगैरह को आप उस वीडियो के ज़रिए जान सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है पोस्चर फटिंग। मतलब आप अगर खड़े होने के बाद सीधे खड़े होने के बाद कुछ देर के बाद फटीग हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर देर तक नहीं खड़े हो सकते हो, तो ये है आपका मसल का वीकनेस का बताता है, आपका हैबिट्स के बारे में नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादातर खड़े नहीं होता हूँ तो इसलिए मैं
फटीग हो जाता हूँ खड़े होने पर, लेकिन ये बात नहीं है, आपका मसल है वीक। तो लास्ट जाता है नेक चिन टेस्ट। मतलब अगर आप फोटो में देख सकते हो, अगर आपका चिन जो है वो फॉरवर्डली आगे की तरफ है, तो आपको पता चलेगा कि आपका हेड पोस्चर खराब है और उसको ठीक करना चाहिए।